नमस्कार साथियों। हरियाणा के बाद इन दिनों पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र के राजनीति पे टिक गई हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और राजनीतिक रण एक बार फिर से देश के अंदर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो जनता के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या इस बार जो है महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों में कौन एक दूसरे को मात देगा और कौन जीतेगा। तो आपको कुछ हल्के पॉइंट्स में समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों ने किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो है अपनी बिसातें बिठानी शुरू कर दी हैं और तमाम तरीके के राजनीतिक गणित जो है पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा जो है इस पूरे रणनीति को लेकर के लगाए जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी जिस तरीके से हरियाणा में मात खा गए, ठीक वैसे ही क्या महाराष्ट्र के अंदर भी मात खाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना टूट करके जो है एक नाथ शिंदे ने अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना ली। कहा यह जाता था कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का अपना एक दबदबा है, अपना एक बोलबाला है, लेकिन उस तिलिस्म को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक नाथ शिंदे की सरकार जो है महाराष्ट्र के अंदर बनवा दी। अब देखना ये होगा कि कौन सी तिकड़ी महाराष्ट्र के चुनाव में बाजी मार ले जाएगी। क्या अजीत पवार, एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तिकड़ी की जो गणित होगी, जो उनका फार्मूला होगा, वो महाराष्ट्र चुनाव पे हावी होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार की टिकड़ी की जो गणित होगी वो महाराष्ट्र में फिट बैठ पाएगी। तो इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब को लेकर के आए हैं जो महाराष्ट्र और देश की जनता के मन में चल रहा है, और किस तरीके से वहाँ पे जातिगत समीकरण बैठता है और किस योजनाओं का लाभ जो है शिंदे सरकार को आने वाले चुनाव में मिल सकता है, इस पे बातचीत किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं एक नाथ शिंदे की जो सरकार है किस तरीके से महिलाओं के प्रति उन्होंने अपना एक कह सकते हैं कि इंटरनली जो है कनेक्टिविटी को बना लिया है। जी हाँ, लाडली बहना योजना के तहत जो है करीब 1,95,00,000 महिलाओं तक जो है 1,500 हज़ार रुपये की किस्त जो है उनके अकाउंट में पहुंचाया जा चुका है। और चौथी किस्त भी कयास ये लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले जो है चौथी किस्त भी महिलाओं के अकाउंट में 1,500 रुपये चले जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये 6,000 रुपये 4 महीनों के अंदर किस तरीके से टकाटक महिलाओं के अकाउंट में गया। भले ही अपनी जनसभाओं में राहुल गांधी इस बात को बोलते रहें, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक नाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने इस बात को साबित करके दिखाया है कि जो योजना वो बनाते हैं उसको किस तरीके से कारगर किया जाता है, किस तरीके से उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक आंकड़ा है महाराष्ट्र का कि करीब 4 करोड़ के ऊपर जो है महिला वोटर जो है महाराष्ट्र के अंदर है, और ऐसे में 1,95,00,000 महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंच चुका है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि एक नाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो 1,95,00,000 महिलाओं तक पहुंच चुकी है। यानी ये कह सकते हैं कि 1,95,00,000 घरों तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाएं जिस पार्टी की तरफ झुकती हैं पूरे परिवार का वोट वहीं जाता है। कमोबेश कहीं कहीं उसमें बदलाव भी देखने को मिलता है, लेकिन महिलाओं का एक जो झुकाव है वो एक नाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है, डबल इंजन की जो सरकार काम कर रही है, ये कह सकते हैं कि वो आने वाले चुनाव के विधानसभा चुनाव में एक कारगर रणनीति के तहत काम कर रही है, और इसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी और एक नाथ शिंदे को जो है सकारात्मक रूप में दिखाई पड़ सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 7 जातियों को केंद्रीय सूची में डाल दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव की प्लानिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कर रहे हैं, क्योंकि जातीय समीकरण को बैठाने के लिए 7 जातियों को जो है केंद्रीय सूची में डाल दिया गया है। इसका सीधा सीधा लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में, शिक्षा में
और एजुकेशन सेक्टर में जो है इसका लाभ जो है, जो इसके लाभार्थी होंगे उनको मिलने वाला है। जो जातियां इसमें आ रही हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। लोध, लोधा, लोधी, सूर्यवंशी, गुज्जर, पवार, कायवार समेत कई जातियां जो हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सूची है उसके अंदर डाल दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जातीय समीकरण को साधने की बात की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के जो मैनेजमेंट मेकर हैं या रणनीतिकार हैं, उन्होंने इसकी रणनीति पहले से बना ली थी कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में जातीय समीकरण को फिट करने के लिए इन जातियों को जो है केंद्रीय सूची में डालना बहुत ज़रूरी है, जिसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में विदर्भ के अंदर कुल 61 सीटें हैं। यहाँ पे कई जातियों का अपना एक जाल है। गुज्जर सबसे ज़्यादा नासिक में हैं और मराठा आरक्षण को शिंदे सरकार ने मान तो लिया लेकिन लागू नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि जिन जातियों को केंद्रीय सूची में डाला गया है वो जो विदर्भ के 61 सीटें हैं उसमें इनका बोलबाला है अपना। इसको देखते हुए जो है महाराष्ट्र की सरकार ने जो है और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके जो है एक रणनीति बनाई और इन जातियों को जो है केंद्रीय सूची के अंदर जो है डाल दिया गया, ताकि इनका लाभ जो है जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं या एजुकेशन सेक्टर है या फिर एजुकेशन सेक्टर है, इन जातियों को आने वाले समय में इसका लाभ मिल पाएगा। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर किसानों की बेरुखी जो है भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली थी। ऐसे में शिंदे सरकार ने जो है खासा प्लान जो है, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और शिंदे गुट के लोगों ने एक खासा प्लान किसानों के लिए बनाया है। महाराष्ट्र के अंदर कॉटन, सोयाबीन और प्याज को लेकर के जो है किसान हमेशा से परेशान रहे हैं और ऐसे में उनको अनुकूल कीमत देने के लिए शिंदे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के रणनीतिकारों से मिल करके अनुकूल मैनेजमेंट की तैयारी कर रही है। और वहीं आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस बात को कहते हुए सुनाई दिए कि महाराष्ट्र के अंदर जो है किसानों को जो है बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। तो ये समझ सकते हैं कि किसानों को रिझाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्लान बना लिया है। हालांकि इस प्लान का पिटारा जो है जिस समय विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, जब जो है दिग्गज नेताओं की रैलियां शुरू होंगी, तब इसका पिटारा जो है खुल सकता है और आने वाले समय में कुछ लोक लुभावन वादे जो है आपको सुनने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की, यानी MVA की बात करते हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी यानी कांग्रेस और शरद पवार यानी NCP, क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के द्वारा जो चक्रव्यूह की संरचना जो है महाराष्ट्र के अंदर की जा रही है, तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र की कमान हरियाणा की तरह एक बार फिर से संभालेंगे? क्योंकि हरियाणा में ये माना जा रहा था कि पूरे चुनाव की कमान जो है राहुल गांधी ने अपने हाथ में लेकर के रखी है, लेकिन जब परिणाम आता है तो जो बातें निकल कर के सामने आती हैं कि नहीं, हरियाणा की कमान तो हुड्डा ने अपने हाथ में संभाल रखी थी, जिसकी वजह से जो है हरियाणा के अंदर कांग्रेस को हार जो है झेलनी पड़ी है। एक राजनीति और जो है महाराष्ट्र के अंदर धीरे धीरे पनप रही है, वो है मराठा वर्सेज गैर मराठा। अगर मराठा वोटरों की बात की जाए तो करीब ये माना जाता है करीब 30% वोटर जो है वो मराठा हैं और 12% वोटर जो है वो दलित हैं और 11% वोटर करीब जो है वो मुसलमान हैं। तो इस पूरे कैलकुलेशन को देखेंगे तो 50% से ऊपर का आंकड़ा निकल करके आता है। और ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि 50% का आंकड़ा अगर महाविकास आघाड़ी के पास है तो ऐसे में जीत उनकी सुनिश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस भ्रमजाल को जो है हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने तोड़ दिया। जहां पूरे एग्जिट पोल फेल हो गए। एग्जिट पोल का ये दावा था कि कांग्रेस जो है हरियाणा के अंदर सरकार बना रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पे किस तरीके से जाट और नन जाट करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का चुनाव जीता था, ये सबके सामने है। तो ऐसे ही कुछ परिस्थितियां जो हैं हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिले कि मराठा
वर्सेज गैर मराठा को आमने सामने कर दिया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया जाए। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी का भी अपना एक दबदबा है। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी ने पहले से ही क्लियर कर दिया कि वो किसी प्रकार का गठबंधन जो है महाराष्ट्र के अंदर नहीं करने वाली है, बल्कि 10 सीटों पे उसने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा अभी से कर दी और ये 10 कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम हैं। तो ऐसे में आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट जो है महाराष्ट्र के अंदर अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि हरियाणा के अंदर करीब 400 कैंडिडेटों के द्वारा जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट था, अंदरूनी तौर पे करीब 100 से ऊपर कैंडिडेटों का अंदरूनी तौर पे समर्थन कर रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और कांग्रेस के वोटरों को, यानी कांग्रेस के वोटों को काट रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक रणनीति इस समय जो है महाराष्ट्र के अंदर बनाई जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक परिदृश्य जो है तैयार कर दिया गया है। जैसे ही चुनाव का डिक्लेरेशन होगा, उसको अमली जामा भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट जो है पहनाना शुरू कर देगा। ऐसे में राहुल गांधी के पास सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जिस तरीके से एक वर्चस्व की लड़ाई हरियाणा के अंदर चल रही थी, तो क्या उसी वर्चस्व की लड़ाई को महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी ख़त्म कर पाएंगे? क्योंकि जैसे ही हरियाणा का चुनाव राहुल गांधी कांग्रेस हारती है, वैसे ही उद्धव ठाकरे का भी बयान आता है कि सीटों का डिक्लेरेशन पहले से कर देना चाहिए, या यूँ कहें कि जो महागठबंधन है उनके तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में हरियाणा का चुनाव लड़ रही थी, इसलिए उसने महागठबंधन के पार्टियों को तवज्जो नहीं दिया। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव में जो महागठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के दौरान, राहुल गांधी उस महागठबंधन को क्या महाराष्ट्र के चुनाव में सामने लेकर के आ पाएंगे? और जिस तरीके से कड़ी टक्कर लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने दिया था, तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को वो दे पाएंगे? साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार।